प्राथमिक विद्यालय कन्या मालवी में मैं सुलेख कैसे कराता हूँ बच्चों को, शुरू से किस तरह से तैयारी होती है वो आपके समक्ष मैं रखता हूँ। पहले बच्चों को ABCD सिखा देने के बाद, कैपिटल ABCD जैसे ये है ABCDEFG, ये कैपिटल वाली ABCD कितनी लाइनों में आती है, पहले तो इनको, फिर उसके बाद आ जाता है कि छोटे वाली ABCD जो इनको लिखना है, लिखने के लिए कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आता है वो सब बताया जाता है। FGH 4 लाइनों में आता है, फिर यहाँ पे बच्चे ने वैसे लिख दिया, G नीचे को आता है, नीचे की 3 लाइन में, H, इस तरह से हर एक लेटर पे काम किया जाता है। कौन कौन सी लाइन में आता है वो लाइन में सिखा दिया जाता है बच्चों को कि किस तरह से कौन सा लेटर किस लाइन में आएगा। हालांकि फिर पढ़ने के लिए मैं साउंड वगैरह भी कराता हूँ, बात अलग है। अभी तो राइटिंग की बात चल रही है और ये कक्षा 2 का बच्चा है। कक्षा 1 में उसने वो सब सीख लिया था, देखो कक्षा 1-2 का बच्चा, फिर इसमें फिर जो है ये देखो उसने लाइनों में लिखना उसको आ गया है। कक्षा 2 के बच्चे की राइटिंग है ये, ठीक है। और ये इस तरह से लिखना आ जाता है। फिर उसके बाद ये सब हो जाने के बाद फिर बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस में फिर जैसे ये अब कक्षा 3 में आ गई ये बच्ची, ये है किसका नाम बोलो, क्या है तुम्हारा? ये शिवानी का है। और ये अंशिका की है। देखो राइटिंग, एक एक लेटर पे ध्यान दीजिएगा, एक एक लेटर पे ध्यान दीजिएगा कि, और देखिए लेटर की बनावट किस तरह से बनावट की गई है ना, कितना अच्छा। तो इसी तरह से जब बनाओ उसी तरह से काम होता है तो फिर बच्चे सीखते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। फिर ये अंशिका की है और ये राइटिंग है श्रुति की है। और ये राइटिंग आ गई है अब कक्षा 3 का ये बालक है शुभम। अब उसमें ये राइटिंग कैसे आई, किस तरह से इतनी तिरछी कैसे हुई, कितनी तिरछी होनी चाहिए, उसके लिए मैं पहले इस तरह से ऐसे लाइन में इसलिए खिंचवाता हूँ कि प्रत्येक लेटर में बराबर गैप रहे, जितना भी गैप रहेगा। और फिर झुकेगा तो जो झुके हर एक लेटर समानांतर उतना ही झुके, समानांतर। कोई ऐसा ना हो कोई एक लेटर ज़्यादा झुक रहा है, एक कम झुक रहा है, तो उसमें क्या है देखने में सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता और बड़ा छोटा ऊपर नीचे हो जाता है। अब आप देखिए जब ये प्रैक्टिस हो गई उसकी, फिर उसके बाद की गोलाई किस तरह से, गोलाई कैसे हाथ चलता है बच्चे का हाथ कैसे चलेगा। माना यहाँ पे चंडीगढ़ लिखना है तो ये कर दिया, तो ये फिर H, ये फिर यहाँ से ये फिर ये फिर इसके लिए ये हाथ चलाया इस तरह से, ये फिर ऐसे फिर ये तो इस तरह से हाथ चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से फिर इसको मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ। गोल बिल्कुल बराबर लाइन में पूरा आना चाहिए और बराबर गैप आना चाहिए। इस तरह से हाथ चलवाता हूँ बच्चों से। हाथ चलाते हुए बच्चे जब करते हैं फिर उसका वर्ण विन्यास इस तरह से आ जाता है। कितना सुंदर, थोड़ा नज़दीक को दिखाएं, कितना सुंदर हाथ देखो किस तरह से चल रहा है बच्चे का। ये इसी प्रैक्टिस की वजह से चला है। अब देखो एक अभी कक्षा 3 में आया है ये बच्चा, अभी कक्षा 2 ही मानेंगे क्योंकि अभी आया है। राइटिंग ठीक आ रही होगी बच्चों को, और थोड़ा सा नज़दीक में लाओ जिससे शब्द भी दिखाई दें, अच्छे बच्चे के। ये कितना, ये देखिए ये इस तरह से ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस है सब बच्चों की, ये प्रैक्टिस है सब। और फिर जो कैपिटल लेटर की अलग से तैयारी कराई जाती है कि कैपिटल, जहाँ कैपिटल बनेगा तो कैपिटल में कर्सिव कौन सा लेटर किस तरह का से बनता है वो सिर्फ बनाया जाता है। वर्ण विन्यास अच्छी तरह सिखाया जाता है, किस तरह से हाथ चलाना है। ये शुभम की हुई। ये देखो पुष्पेंद्र बच्चा है, ये इसने लिखी है, देखो राइटिंग कितनी बढ़िया। इस तरह से यही चलता है कि जब वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वर्ण विन्यास अच्छा आ जाए, जो कैपिटल लेटर हैं वो अच्छे से बनाने आ जाए। फिर ये है अमित की, देखो अमित ने भी कितना अच्छा सुंदर लिखा है। फिर ये है अंश की, ये अंश की राइटिंग है। इस तरह से ये अंश कर रहा है, कितनी अच्छी, देखो बराबर गैप है सब में बराबर, और झुके हुए हैं तो बराबर झुके हुए हैं। और उसके बाद आ गई है, ये है सत्यम की राइटिंग। इसको थोड़ा क्लोज में ला के ऐसे दूर में इस तरह से ऐसे दिखाएं कि देखो अब ये बिल्कुल बराबर झुके हैं, सर एक एक लेटर बराबर झुका हुआ है।
एक एक लेटर में बराबर गैप है, एक एक लेटर में बराबर, जो छोटे वाले हैं तो छोटे बराबर दिखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक। देखो हिंदी की लाइन में लिखे हैं, इंग्लिश की लाइन में भी नहीं लिखे हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और अपनी मेहनत और इंटरेस्ट। उसके बाद हिंदी की भी कराता हूँ जिस तरह से मैंने लिखा है ना, अच्छी है। ये हाथ चलाना आना चाहिए, वहाँ पे जगह नहीं है। इस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों को। तो ये हुआ हमारा इस तरह से है। और फिर प्रैक्टिस अब जो मैंने ये अभी दिखाया, फिर ये इतनी प्रैक्टिस होना है, फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिर आते हैं पेन पे। ये तो अभी तक हमने सिंपल वैसे पेन से, फिर इसके अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट के लिए अलग अलग पेन होते हैं। अलग अलग पेन इस्तेमाल करने के लिए उसमें भी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अभी किसी उसमें फ्लेक्सिबल पेन होता है, किसी में कटिंग पेन होता है। तो बच्चे फ्लेक्सिबल पेन की राइटिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें मेहनत भी बहुत है, क्योंकि उसमें कितना प्रेशर कहाँ देना है उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, वो एक राइटिंग मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और अभी जितना आप इंटरेस्ट जो सीखना चाहें, जितना इंटरेस्ट आप लेंगे उतने अच्छा सीखेंगे। जो सीखना चाहें तो इस पर आप कमेंट लिखें, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको सीखना है, आप कमेंट लिख सकते हैं। और बस, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपके बच्चों को बहुत लाभ होगा, घर पे भी बैठे। ठीक है।